हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि आपको किस तरह से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए। ये बहुत ही छोटा-सा वीडियो होगा, जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो मोटिवेशन दे सकूँ जिसकी वजह से आप पढ़ाई करो। देखो, पढ़ना सबको ज़रूरी है, पर पढ़ना क्यों है? आज आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। आज आपको लगता है कि सब कुछ रेडीमेड मुझे मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है? पर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आज आपको सपोर्ट मिलता है, कल आपको सपोर्ट करना है, कल आपको सपोर्ट देना है, कल आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, उसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनना है। चाहे आप कोई किसी कंपनी पे जॉब करो, चाहे आप बिज़नेस करो। देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई आपको ही देने वाली है, किसी और को नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कल आप बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बनते हो, तो आप बहुतों को नौकरी दोगे। आप सिर्फ़ अपना ही घर नहीं, बहुतों का घर बसाओगे। देखिए, जब बदमाशी की बात आती है, तो जनरली क्या होता है कि बदमाशी ही पसंद है। आज आप मुझे पूछो तो क्या पढ़ाना पसंद है? हाँ, पसंद है। पर बदमाशी के टाइम पे क्या होगा? अरे नहीं यार, चलो थोड़ा बदमाशी कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, खा लेते हैं, पार्टीज़ कर लेते हैं। सब अच्छा है, सब ज़रूरी है। आप आज के जनरेशन हो, आपके लिए ज़रूरी है। मैं अपने साथ कंपेयर करूँ, मैंने 2006 में मैट्रिक दिया था। उस टाइम माहौल अलग था, एक्सपोज़र अलग था, तो हमारा जो रहने-सहन तरीका अलग था, नॉटीनेस अलग था। हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। आपको तो बहुत ही बहुत अब ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब 1 महीने भी नहीं है। अब ये मत सोचना कि आपका एग्ज़ाम 21st को शुरू हो रहा है, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, आप तो आराम से पढ़ाई कर लोगे। अब तो चलो ठीक है, न्यू ईयर मना लेते हैं, अब तो चलो पिकनिक चले जाते हैं, अब तो चलो कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं। मनाना है, पर 1 साल के बाद। इस साल को आप ब्रेक दो, या फिर अपने टाइम को मैनेज करो, पार्टीज़ के लिए टाइम निकालो, पर ये नहीं कि पढ़ाई को इनकम्प्लीट छोड़ के आपको आगे जाना है। बिल्कुल गलत है ये। 21st फ़ैब, 26 फ़ैब, गैप देख रहे हो कितना कम है? 2nd ऑफ मार्च, 7th ऑफ मार्च, 11th ऑफ मार्च, गैप्स बहुत कम है। नहीं मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा आपको मौका। आपको जो करना है, अभी करना है। रियलाइज़ कीजिए कि पढ़ाई ज़रूरी है। हो सकता है आपके लिए मैथ ज़रूरी ना हो बाद में, हो सकता है आपके लिए साइंस ज़रूरी ना हो सकता है सोशल ना हो, हिंदी ना हो, इंग्लिश ना हो। पर आपको ये समझना है कि अभी आपके पास पाँचों सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉकेट पे। आपको सबको समान-समान वेटेज देने हैं, तभी आप अच्छा करोगे। आज सोच के देखो, आप अच्छा करते हो तो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिलीज़ को, आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को कितना अच्छा लगेगा, कितना सक्सेसफुल फील होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करो। अगर आप स्मार्ट पढ़ाई करते हो ना, अगर आप स्मार्टनेस दिखाते हो, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं है, फिर भी आप अच्छा कर सकते हो। आपको सीरियसली स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको बहुत स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्टार बच्चे बन के निकलोगे। आपको स्टार बनना है, आप बन सकते हो, हर बच्चा बन सकता है। हर बच्चा कोशिश तो कर ही सकता है, कल क्या हो किसने देखा। तो इसीलिए प्लीज ध्यान रखिए कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होना है। सबसे पहली चीज, ज्यादा नहीं, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपका सबसे पहला फ्रेंड होना चाहिए टेक्स्ट बुक, सबसे पहला दुश्मन होना चाहिए सोशल मीडिया। कुछ दिन इससे बच के रहे, कुछ दिन बच के रहें, और करना है तो एक लिमिटेड टाइम तक ही करें। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा। दोस्तों से बातें करें, क्या पढ़ा तुमने आज, ये पढ़ा, चलो ये मुझे दे दो, ये तुम मेरे से ले लो। शेयर करो, जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना साइन करोगे। एक साथ पार्टी करना, फिर टॉपर्स बन के, है ना। देखिए, बात टॉपर्स की भी नहीं है, बात है हमारे वो एफर्ट की, वो हमारे अप्रोच की, वो हमारा तरीका जिससे हम पढ़ाई करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। हम देखिए 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने अच्छे, एवरेज, बिलो एवरेज, हर तरह के बच्चे पढ़ाए हैं। टीचर चाहे जितना भी जोर लगा दे, जब तक आप जब तक नहीं पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं होने वाला।
ये बहुत जरूरी है कि आप उस डेडिकेशन को बरकरार रखें। टेक्स्ट बुक को कम से कम 2 टाइम्स तो बिफोर एग्जाम कर ही लें। ये टारगेट आपको रखना है कि कम से कम 20th जैन तक आप ये कर लो, क्योंकि अगर आप बाद का टाइम देखो ना फरवरी का, तो आपको नहीं मिलने वाला। 21 फेब को एग्जाम है, 10-12 तारीख से दिमाग में आएगा अरे यार हिंदी है, इंग्लिश है, यही पढ़ना है, अब तो साइंस नहीं पढ़ सकते, अब तो मैथ्स नहीं पढ़ सकते, अब तो इंग्लिश नहीं कर सकते। तो वो उस टाइम क्या होता है ना, आपका जो दिमाग है ना एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागेगा जो आपके सबसे नजदीक है। तो इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक के बाद आपको जाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सीबीएसई से रेकमेंडेड बुक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टाइम निकालना होगा, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई सपोज मान लीजिए कि आपने रियल नंबर्स कर लिए, आपने पोलिनोमियल्स कर लिया, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, अब आप क्या करो कि एग्जाम्पलर निकालो, उन्हीं चैप्टर्स को कर डालो, कर डालो, कर डालो। 2 घंटा भी टाइम देते हो ना तो आप एक चैप्टर कर लोगे। अब इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए हो कि आपको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, सब कुछ आपको समझ में आता होगा। कहीं कहीं दिक्कत आती है, हम है ना, डालिए कमेंट पे, हम हेल्प करेंगे ना आपको। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कवर करनी है वो है PYQs, जो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको एग्जाम तक इसमें हेल्प करूंगा। जितना हो सकता है 200, 250, 300, 400, 500 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं साइंस में भी आपको हेल्प कर सकूं। मैं साइंस में भी लाने वाला हूं, मैं साइंस में भी लाने वाला हूं, डोंट वरी। बस आपका क्या काम है, पढ़ना। मेरा क्या काम है, पढ़ाना। तो मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करो। नेक्स्ट इज व्हाट कि देखो आपने मान लीजिए कि प्रिपेयर कर लिया, सर मैंने टेक्स्ट बुक कर लिया, सर मैंने एग्जाम्पलर कर लिया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो आप अब क्या करोगे, PYQs। हाँ सर हम कर रहे हैं, आप करवा रहे हो, हम घर पे पूरे लगे हुए हैं लगन से, मेहनत से पूरा। अब आप क्या करोगे, खुद को टेस्ट करोगे। बहुत जरूरी है खुद को टेस्ट करना, बहुत बहुत जरूरी है। तो सेल्फ टेस्ट के लिए सबसे जो मेन हथियार होता है वो होता है आपका सैंपल पेपर्स। तो आप जब सेल्फ टेस्टिंग करोगे, खुद को एनालाइज करोगे, तो उसके लिए आपको फॉलो करने हैं सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स क्यों चाहिए, सैंपल पेपर्स चाहिए आपके टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए। आपका टाइम कि आप एक पेपर को 2 hours 45 मिनट्स में कीजिए, 2.5 hours में कीजिए। क्योंकि आज के टाइम पे ना स्मार्टनेस के साथ साथ पढ़ाई में इंटेलिजेंस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों का ये रहता है कि टाइम नहीं हुआ। इनफैक्ट स्कूल एग्जाम्स में भी होता है, पेपर लेंदी था, ये था, छूट गया सर, कर लेते, 80 आ जाता, 50 आ जाता, 70 आ जाता। क्यों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि घर पे वो उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं है। तो आपका अप्रोच बहुत क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये राजा है, ये राजा है आज के टाइम पे, जरूरी है। मैंने बहुत दिन हिंदी लिखना बंद कर दिया है तो मुझे गलत हो सकता है, पर ये जरूरी है, करना है आपको। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट से आप आंसर्स के फ्रेमिंग को सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन, अब आप शादी जाते हो, कभी से कभी बर्थडे पार्टी, हर जगह सेम तरीके से जाते हो, नहीं जाते, क्यों, जाया करो, जाते हो नहीं, तो उसे वैसे ही आपको अपने एग्जाम्स में भी एक तरीके से लिखना होगा। आपने एग्जाम स्कूल में लिख लिया, आपने बोला कि सर के पास चले गए, सब्जेक्ट टीचर्स के पास, यहाँ मार्क्स दीजिए, वहां दीजिए, ऐसा करो वैसा करो, वहां किसके पास जाओगे, किसने कॉपी चेक करना है आपको नहीं पता, टीचर को नहीं पता होता है किसका कॉपी चेक हो रहा है। इसलिए अंडरस्टैंड इट कि आपका फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेमिंग के लिए आपको सैंपल पेपर्स करने होंगे, आप अपने टीचर्स से करने के बाद चेक करवाइए। जो सॉल्व पेपर्स होते हैं सैंपल पेपर्स में, आप वहां से खुद एनालाइज कीजिए। इससे आपको समझ आएगा कि साइंस में कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि साइंस में कीवर्ड्स आंसर्स में मेंशन करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपको करने होंगे। आपको मैथ्स में समझ में आएगा कि कहाँ आपको गिवन लिखना है, कहाँ आपको टू प्रूफ लिखना है,
कहाँ आपको कंस्ट्रक्शंस के बारे में लिखने हैं, समझ आएगा। मैथ्स हो या साइंस, आंसर कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में वहां पे भी मार्क्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है, होते हैं, ये सच है। मैं बोर्ड कॉपी चेक करता हूँ, मुझे पता है, होते हैं, ठीक है। तो आप समझना कि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस में हर जगह होते हैं, ये नहीं कि गिवन में हर जगह होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर हुआ करता था तो गिवन में हाफ मार्क्स हुआ करता था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन पूरा फुल मार्क्स के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको 80 मिल जाएगा ना, आपका कॉपी दोबारा चेक होगा ताकि आप पूरे डिजर्विंग हो कि नहीं 80 के लिए, तब आपके प्रेजेंटेशन फ्रेमिंग को देखा जाएगा। कहीं भी कुछ हुआ -1/2 और -1 हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में सही तरीके से लिखना सीखो। कब सीखोगे? अभी सीखना होगा, अभी टाइम है, अभी टाइम है, क्योंकि एग्जाम से पहले तो गैप है ही नहीं, एग्जाम में तो गैप्स है ही नहीं। क्या लिखोगे, क्या सॉल्व करोगे और क्या रिवाइज करोगे, है ना। अरे हाँ, अब बात आ गई कि रिवीजन, कैसे क्विक रिवीजन करोगे, क्या करना है सर क्विक रिवीजन के लिए। आपने बता दो दिया कि टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आता है, कौन से टॉपिक्स कितने रिपीट हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैटर्न किस बुक से कितना जरूरी है, किस लेवल पे पेपर आता है, बहुत जरूरी है, करना है आपको। देखिए करना आपको है, बताना हमें है, करवाना हमें है, पर करना आपको ही है, आपका ही हाथ चलना होगा, समझो इस बात को, बहुत जरूरी है। 1.5-2 महीने दे दो माँ बाप की खुशी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए दे दो, उनके स्माइल के लिए। अरे यार बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं। मैंने खुद अपना पहला बैच अपनी मम्मी के नाम किया है, मैंने खोया है अपनी मम्मी को इस साल। मुझे पता है कि जब कोई नहीं रहता तो उसको क्या क्या देने का मन करता है, तो आप कर डालो, कर डालो उनकी खुशी के लिए, उनके उस टिफिन के लिए जो सुबह बना के देते हैं, उनके उस मेहनत के लिए जो आपके पीछे करते हैं, उनके वो डेडिकेशन के लिए, वो जो दिन रात काम करते हैं उसके लिए, दे दो उनको एक स्माइल, दे दो 1.5-2 महीने पढ़ाई के लिए, कर लो अपना नाम, निकल जाओ आगे, बना लो अपना फ्यूचर, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉय क्रिएट होना है, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एक जो क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है वो है फॉर्मूला हैंडबुक। फॉर्मूला हैंडबुक इज अ वेरी वेरी हैंडी थिंग टू डू। बहुत बच्चे इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते, ये कहीं ना कहीं राजा चीज है, स्टार चीज है, ये आपको स्टार बना सकता है। आप प्लीज ध्यान रखो कि आपको अगर बहुत अच्छा करना है तो आप क्विक रिवीजन के लिए, कि आप मान लीजिए 21 फेब हो गया, रिवीजन, क्विक रिवीजन, मान लीजिए कि आपका डेट है 2 को साइंस है, 26 को फैब है, आप वो 3 में आप क्या ही कर लोगे, आपको क्या 400-500 पेजेस के बुक्स को टर्न करोगे, पूरे कॉपीज को टर्न करोगे, नहीं ना। तो आपके लिए एक फॉर्मूला हैंडबुक बहुत जरूरी है, जो कम से कम 126 पेजेस का है मेरे पास, बहुत मिल जाएंगे, मेरे पास भी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। 63 पेज मान के चलो एवरेज साइंस और मैथ्स के हैं उसमें। आपका एग्जाम आया, आपने फटाफट सारे रोल किए पेजेस को, देख लिया, सारे थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, बुलेट पॉइंट्स याद हो गए, बढ़िया हो गया, रिवीजन हो गया, आपका फायदा हुआ, आपका फायदा। तो ये चीज ध्यान रहे कि आपको एक फॉर्मूला हैंडबुक का जुगाड़ तो लगाना ही है, बिना जुगाड़ के तो हम इंडियंस कुछ नहीं है, जुगाड़ लगाना है। किसका? फॉर्मूला हैंडबुक का। किसके लिए? क्विक रिवीजन के लिए, ताकि हम इस मिनिमम गैप को भी बड़ा बना सकें, फायदेमंद बना सकें, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। कल एग्जाम है, आज आपको 1 घंटा बैठ कर रिवाइज करना है, कर डालिए, पेज को रोल कीजिए, थ्योरम्स पढ़िए, फॉर्मूलाज पढ़िए, हो गया, आपने सब पढ़ ही रखा है, आपको बस एक टच चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10 साल से अपने बच्चों को फॉर्मूला हैंडबुक से हेल्प कर रहा हूं और बहुत हेल्प हुआ है। किसको? पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को हेल्प होता है दोस्तों, होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि आप अपने प्रिपरेशन को क्यों इतना अच्छा करना चाहते हो, ताकि आप किसी भी सिचुएशन को फ्यूचर में हैंडल कर सको, ताकि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी चेंज एनवायरनमेंट को आप एडॉप्ट कर सको। तो इसलिए आपको अपना सारा टाइम 1.5-2 महीने पढ़ाई में लगाना है, लगन से मेहनत करनी है। कोई भी हेल्प चाहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है।
तो आज आप इस वीडियो को देख के आई होप कि जरूर कुछ एक मोटिवेशन सा आएगा, एक फायर सा आएगा आप में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगर डिटेल करता हूँ तो फिर आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्या मंत्र है पढ़ने के लिए, क्या जादू करना है, क्या स्मार्टनेस दिखाना है। टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर 20th of Jan। ठीक वैसे ही एग्जाम्पलर बुक्स करने ही करने हैं। एमसीक्यूज बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, एग्जाम में आते हैं, यहीं से सैंपल पेपर में दिया जाता है। पीवाईक्यूज ताकि पैटर्न्स को समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो कि कौन सा कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एनालाइजेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स अच्छे अच्छे मार्केट्स में आते हैं जो काफी कुछ कुछ नाम ज्यादा कॉमन है, तो आप उसको लीजिए, उठाइए और बस शुरू हो जाइए। सैंपल पेपर्स क्यों करना है? ताकि फ्रेमिंग, कीवर्ड्स सब कुछ समझ में आए, टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर हो। एक पेपर को 2.5 घंटे में करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्जाम में आराम से आधा घंटा निकाल सको। किसके लिए? रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क राइट साइड पे करना है। कैसे क्या लिखना है इसके लिए भी वीडियो में जरूर लाऊंगा एक, ठीक है। आई होप आप ये वीडियोस को शेयर करोगे, फायदेमंद समझोगे और क्या स्कोर करोगे 80, और फिर आपको आएगा बाद में 100, क्योंकि आपने तो स्कूल के एग्जाम में तो उखाड़ ही रखा है। 20 में 20 तो डन है ना। प्रोजेक्ट्स दे रखे होंगे, सब कुछ डन है, बस आपको 80 में 80 लाना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऐसे ही टीपू सर आते रहेंगे और एग्जाम तक आपको हेल्प करते रहेंगे उसके बाद भी, क्योंकि पढ़ना है और पढ़ाना है। थैंक यू, बाय बाय।